एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या देखा कि जो उपकला ऊतक होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कुबर्डल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके हम लोगों ने टाइप्स देखे थे और वर्क भी देखे थे कि क्या काम करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग बनाने का काम जो है कि एपिथेलियल टिश्यूज ही करते हैं, ठीक है। काम भी हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन कर सकते हैं और गैसेस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, उस क्रिया को भी ये संपन्न करते हैं। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया। आज हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हिंदी में से कहते हैं संयोजी ऊतक। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। इसे भी हम लोग कई तरह से डिवाइड करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले तो हम बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कई तरह के टिश्यूज होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू वैसे होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जैसे इसके क्लियर है, कनेक्शन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं लिंक। अब कनेक्शन या फिर लिंक करना मतलब इसका ये है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में देखो कई सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, फर्दर वो ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, फर्दर वो ऑर्गन्स बना लेते हैं। तो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी से अटैच किस प्रकार से हैं, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो सेल्स हैं क्या करते हैं, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से जो ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यानी कि हमारा पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जी तंत्र हो गया। तो ये सारे जो तंत्र बनते हैं ये किससे बनते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनके संयोजन से बनते हैं, है ना। तो ऑर्गन्स जो हैं, एक कई तरह के ऑर्गन्स जो हैं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं पूरा। तो कि जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, वो एक दूसरे से जुड़े किस प्रकार से रहते हैं, तो वहां पर हमारे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू कि ये एक अंग को दूसरे अंग से अथवा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन हमारी बॉडी से किस प्रकार से अटैच है, तो वहां पर बीच में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, हमारे संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, वो अपनी जगह पर क्यों वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर क्यों रुके हैं, वहां पर क्यों ठहरे हुए हैं, तो इसीलिए क्योंकि वहां पर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि उसी स्थान पर उसको बनाए रखता है, क्या करेगा, लिंक करने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सपोर्ट देता है, ठीक है, हमारी बॉडी को। कोमल अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, ठीक है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा रुधिर में खुले पोषक तत्व, हार्मोन्स, और इसके अलावा या फिर उत्सर्जी पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि रक्त जो है वो हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? जो ब्लड है वो कैसा है? हमारा तरल संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक के इतने पॉइंट्स हैं, यानी कि आपको बस यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरऑल बता रही हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करना, एक दूसरे से कनेक्शन
बनाकर रखना, ठीक है। ये काम होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि संयोजी ऊतक का, ठीक है। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, तो यही हमारा, जैसे कि हमारा ऑइसोफेगस है, ठीक है, यानी कि जो हमारी आहार नाल है पूरी, तो आहार नाल में क्या है, आहार नाल होगी, पहले मुख गुहा होगी, फिर आहार नाल होगी, फिर स्टमक, फिर लीवर। ये अंग जो है एक दूसरे से किस तरह से बाइंड है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्यों एक दूसरे से, यानी कि वो पूरा सिस्टम बना रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक रूप लेकर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा टिश्यूज होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि एक दूसरे से उसको लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे स्किन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर हमारी स्किन क्या है, दो तरह से डिवाइड होती है ना, एक हमारी नीचे वाली होती है डर्मिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं चर्म, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आती है हमारी स्किन के बाद कि, ठीक है, अगर हम अपनी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में हथेली की बात करें या तलवे की बात करें, तो ये क्या है, यहाँ पर जो हमारी अधिचर्म होती है वो बहुत मोटी होती है ना। लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम बाकी देखें, ठीक है, तो वहां पर जो हमारी डर्मिस होती है या फिर एपिडर्मिस होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है। आप लोगों ने देखा है कि जो हथेली या फिर जो हमारे तलवे का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, कि एपिडर्मिस जो है, जब एपिडर्मिस हट जाती है, क्योंकि वो बहुत मोटी होती है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो चर्म जो है ज्यादा गहराई में चली जाएगी ना, ठीक है, ज्यादा निकल जाएगी, तो वहां पर ब्लड जो है हमें निकल आता है ना, ब्लड हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर हमारी चर्म निकल आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे तो एक जगह तो हमारी यहाँ पर होगी डर्मिस, यानी कि चर्म, जो कि हमारे एपिडर्मिस के नीचे होती है। एपिडर्मिस ऊपर लेयर होती है, जो कि कई सारी परतों में विभक्त होती है, कई सारी परतें बनाती है वो, ठीक है। तो वो हमारी कैसे होती है, निर्जीव होती है। तो एपिडर्मिस होती है ऊपर, एपिडर्मिस जिसे हम लोग अधिचर्म बोलते हैं। तो एपिडर्मिस जो है डर्मिस से किस तरह से बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं ऊतक। कौन से ऊतक? ये हमारे संयोजी ऊतक, जो कि हमारे एपिडर्मिस को डर्मिस से जोड़कर रखे हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी पर जो स्टमक है, जैसे हम लोगों ने अभी एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल देखा था, एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा था कि जो हमारे स्टमक होता है, जैसे स्टमक का एग्जांपल ले लो कि स्टमक की लाइनिंग बनाने का काम करते थे हमारे वो तक एपिथेलियल टिश्यू, तो वो लाइनिंग किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, तो वो डक्ट किस तरह से बना रहे हैं, तो और ये सब चीजें जो नलिकाकार जो ट्यूबुलर पार्ट्स है हमारी बॉडी, वो किस तरह से बना रहे हैं, है ना, तो वो ऑर्गन से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एपिथेलियल जो लाइनिंग बन रही है वो भी हमारे स्टमक से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी हमारे संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संयोजी ऊतक है वो ऊतक को ऊतक से जोड़ता है, ऑर्गन्स को ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, यानी कि जोड़ने का काम करेगा, वो कनेक्शन बनाकर रखेगा। तो ये तो नाम से क्लियर है, संयोजन या फिर संयोजी ऊतक, ठीक है, यानी कि जो कि संयोग, जो कि बीच में संयोजन का काम करता है। लोग थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम लोग रफ करके आगे चलते हैं। तो संयोजी ऊतक के पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप 1, जिसे हम बोलते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तंतुमय संयोजी ऊतक, ठीक है। तंतुमय या फिर तंतु किसको बोलते हैं? फाइबर को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पाए जाएंगे फाइबर्स, यानी कि तंतु। अब तंतु पाए जाएंगे तो ये इस तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे, जिसमें दृढ़ यानी कि थोड़े कठोर, ठीक है, और लचीले कैसे होते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं इन टिश्यूज में, ठीक है। तो फाइबर्स युक्त होते हैं। तो तंतुमय संयोजी ऊतक जो होते हैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, ये हमारा होता है फिब्रोब्लास्ट सेल। और इस सेल में से कई सारे क्या निकलते हैं? फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, कई सारे फाइबर्स निकलते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। पहली चीज तो जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसमें हम लोग एरियोलर, ठीक है, और एडिपोज, जो हम अभी पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारे लूजली पैक्ड होते हैं। यानी कि लूजली पैक्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बीच में पाया जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ही ये जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सेल्स जो है उस मैट्रिक्स में ही होते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमारा 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। और वो प्रोटीन फाइबर एक तो हमारा कोलेजन होता है और एक होता है इलास्टिन,
ठीक है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो तंतुमय संयोजी ऊतक जो है, यहाँ पर हमारे बीच में तो होता है फिब्रोब्लास्ट सेल जिसमें से फाइबर्स निकलते हैं। तो ये हमारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स निकलते हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे होते हैं बीनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे, ठीक है। अब स्किन के नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे उसको देते हैं सपोर्ट, ठीक है, और उसको जोड़ने का जो हमारी अंदर की जो हमारी पेशियां होती हैं उन्हें जोड़, उनसे उस स्किन को, जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसे जोड़ने का काम करते हैं। जो पेशियां होती है ना, उसे जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो हवा में तो लहरेगी नहीं, है ना। हमारी बॉडी पर अगर जो स्किन है वो चिपकी हुई है तो किसी ना किसी कारण से तो चिपकी हुई है, वहां पर एक फेविकॉल की तरह काम करते हैं हमारे यही संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं? बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन यानी कि त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या देते हैं? उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे उसको, ठीक है। सपोर्ट ही तो दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं किस तरह का? एक सपोर्ट फ्रेमवर्क दे रहे हैं, उसको फ्रेमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियम टिश्यू को, ठीक है, जो हमारे उपकला ऊतक होते हैं ना उन्हें। क्यों? क्योंकि जो हमारी डर्मिस है, जो हमारी एपिडर्मिस है, वो किससे बनी है? वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी है। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो उपकला ऊतक होती है, वही तो निर्माण करती है किसका? त्वचा का, ठीक है। तो उसके टिश्यूज को कौन सपोर्ट करता है? हमारे जो हमारे तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं जो हमारे अंदर की पेशियां होती हैं उनसे, ठीक है, किसको? स्किन को, ठीक है। तो ये बीच में हमारे पास जाते हैं, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, ये हमारे मैट्रिक्स होता है, इसके आसपास क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, जिसमें इस तरह के कई सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और उस मैट्रिक्स में दो तरह के हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एक तो हमारा होता है कोलेजन, इसको या फिर अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी अभी। तो आप लोग समझ गए, ठीक है, कि हमारे तंतुमय यानी कि नाम से क्लियर है, तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि ऐसे टिश्यूज जिसमें तंतु यानी कि ऐसे टिश्यूज जिसके सेल्स में क्या हो? फाइबर्स हो, ठीक है, फाइबर से मिलकर बने। और फाइबर्स कैसे होते हैं? वो बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, टाइट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का भी काम करते हैं। जिस तरह से वो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं उनसे, ठीक है। तो आंतरिक जो भी पदार्थ होता है, अगर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी त्वचा होती है उन्हें भीतरी अंगों से यानी पेशियों से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये ऊतक त्वचा को भीतरी अंगों यानी कि पेशियों से, भीतरी अंगों यानी कि पेशियों से जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे स्किन के नीचे यानी कि त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं ये टिश्यू जो कि जोड़ने का काम करते हैं। तो एक साइड से ये फाइबर जो है वो हमारी स्किन में टच हो जाएंगे और इस तरह से ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे नीचे जो भी स्किन के नीचे जो पार्ट्स होंगे ना उनमें जुड़ जाएंगे, ठीक है, तरह से लिंक करते हैं एक दूसरे को। समझ में आई बात? इसको नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एडिपोज जो टिश्यू होता है ना उसको पढ़ते हैं, ठीक है, जो वसीय ऊतक होता है उसके बारे में, ठीक है। वहीं पर मैं आप लोगों को कोलेजन और इलास्टिन के बारे में बता दूंगी। यहाँ पर जो हमारा पाया जाता है उसे हम लोग कोलेजन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा कोलेजन होता है, कोलेजन, ठीक है, हिंदी में भी इसे कोलेजन ही बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? कोलेजन है एक, कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है ना। कोलेजन वैसे देखो होता क्या है मैं बताती हूँ। कोलेजन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, वो एक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। टिश्यू की बात नहीं करी मैं, सेल की बात कर रही हूँ। जो हम देखो अब एक देखो टिश्यू जो है हमारे सेल से मिलकर बना है। अब हम टिश्यू क्या कहते हैं? टिश्यू को जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप होता है ना, उन सेल्स में स्पेस होता है। स्पेस क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता है। जैसे हम लोगों ने सेल्स में पढ़ा था ना, सेल में हमने क्या पढ़ा था कि बीच में क्या होता है? जो खाली जगह होती है ना जिसमें द्रव्य भरा रहता है, तो वहां पर क्या था? जैसे उन्होंने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था, कोशिका द्रव्य बोला था। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में दो तरह के पदार्थ होते हैं, तो होता है कोलेजन,
ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा दृढ़ होता है, ठीक, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसे हम लोग अगर उबालते हैं, यानी कि इस वाले प्रोटीन को अगर हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। और जिलेटिन भी कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जिस तरह से पेड़ पौधों में हम सेल्यूलोज को पढ़ते हैं ना, कि सेल्यूलोज से क्या है, पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, लकड़ी की जो बाहरी छाल होती है ना, उससे हमें सेल्यूलोज प्राप्त होता है। तो सेल्यूलोज की तरह ही ये हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर हम एनिमल्स की बात करें, तो उनमें सबसे हार्ड जो प्रोटीन पाया जाता है, जो कि पदार्थ पाया जाता है, वो हमारा कोलेजन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह से इलास्टिन होता है, जो कि इलास्टिसिटी यानी कि जो हमारा लचीलापन प्रोवाइड करता है, लचीलापन देता है। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड वाले में है। समझ में आई इसी बात, कोलेजन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, यही है बस इसका अंतर, कि यही है इसका मतलब कि कोलेजन क्या करता है, उसको थोड़ा सा दृढ़ बनाता है, ठीक है, कठोर बनाता है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। देखो लिंक तो सभी में करेंगे। देखो हमारी जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारी टिश्यू सेल होती है ना, टिश्यू सेल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर जाती हुई हमें देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में, ठीक है, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं। जो सेकंड टाइप है, जिसे हम बोलते हैं एडिपोस, एडिपोस टिश्यू या फिर वसीय ऊतक, वसीय ऊतक, ठीक है। वसीय ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की जो द्रव्य होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू में, ठीक है, सेल्स के बीच में, जो कि सेल्स वहां पर तैरते रहते हैं। तो टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है ना, इसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है कोलेजन, कोलेजन, ठीक है, और दूसरा होता है इलास्टिन, इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन ही बोलते हैं इसे हिंदी में। एक होता है कोलेजन और एक होता है इलास्टिन। कोलेजन जो है थोड़ा सा दृढ़ होता है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, दो तरह के क्या पाए जाते हैं, ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन फाइबर्स है, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स है, ठीक है। कोलेजन जो है ये हमें दृढ़ता देता है, ठीक है, जो कोलेजन है ना, ये दृढ़ता देता है, दृढ़ता, ठीक है। और अगर इसे हम गर्म करते हैं, अगर इसे टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उबल करके किस में बदल जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जेलेटिन में, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू जिलेटिन, ठीक है। इसे क्या देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। जब हम इसे गर्म करते हैं, जो कोलेजन होता है, प्रोटीन फाइबर, गर्म करने पर जिलेटिन में बदल जाता है। तो जिलेटिन कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। इलास्टिन की बात करें तो इलास्टिसिटी यानी कि जो हमारी लचीलापन है, ये हमारी देता है लचीलापन, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमारे मैट्रिक्स में दो तरह के प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है कोलेजन और एक होता है इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन जो है हमारा जिलेटिन में बदल जाता है अगर उसे गर्म किया जाए, अगर उसे उबाला जाए तो। अब हम बात करते हैं एडिपोस टिश्यू यानी वसीय ऊतक। वसीय ऊतक जो है, देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं वसीय ऊतक जो है हमारे बीनीथ द स्किन यानी कि स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं। ये जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, ये बीनीथ द स्किन यानी कि त्वचा के नीचे ही उपस्थित होते हैं, पता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्किन के नीचे तो पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम लिंक करना नहीं है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो फैट होते हैं ना, उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर करते हैं यानी कि ये वसा का संग्रहण करते हैं, तभी तो इन्हें वसीय ऊतक बोलते हैं, तभी तो इन्हें हमने क्या बोला, एडिपोस टिश्यू बोला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वसा का संचयन करते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं, ठीक है। वसा को यानी फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। अब फैट जो है उसको स्टोर करने का काम करते हैं, कैसे, देखो मैट्रिक्स में ये पाए जाएंगे, ये हमारे टिश्यू जो होते हैं। अब इनके जो सेल्स है वो इस तरह से होते हैं, ये इनका न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर बात आई न्यूक्लियस इतना छोटा क्यों होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है जो भी पदार्थ, जो भी फैटी
मटेरियल है जो इसने स्टोर करके रखा है वो इस तरह से होता है। अभी हम लोगों ने एरेोलर टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो एरेोलर टिश्यू जो होता है जिनमें तंतु जो हमारे फाइबर्स होते हैं निकलते हैं, जिन्हें हम लोगों ने क्या बोला था, फिब्रोब्लास्ट सेल बोला था। उसी तरीके से यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं ना, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स सेल। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने एरेोलर टिश्यू में सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो सेल्स वहां पर कैसे थे जिनका नाम क्या था, फिब्रोब्लास्ट। तो उसमें क्या था, उसमें जो सेल्स थी, ठीक है, जिसमें से तंतु यानी कि फाइबर्स निकल रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको फिब्रोब्लास्ट सेल बोला था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो एडिपोस टिश्यू होते हैं, एडिपोस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट सेल होते हैं। तो यहाँ पर एडिपोसाइट सेल में क्या होता है, क्योंकि स्टोरेज का काम करते हैं, और किसका स्टोर, जो हमारा वसा होता है, जो फैट होता है ना, उसका स्टोर करते हैं, ये फैट का, वसा का। ठीक है, तो इसकी वजह से जब इसमें स्टोरेज का काम होता है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो एक में चला जाता है। ठीक है, इस सेल को स्टोरेज का काम करना है तो न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, तुम एक साथ हो जाओ। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो एक साथ चला जाता है और बीच में स्टोरेज बढ़िया से अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पाए जाते हैं इसमें, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे। और जो प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अगर मात्रा उसकी अधिक हो जाती है, तो फैट जो है, जिसकी जो चर्बी होती है ना, चर्बी की यहाँ पर बात करें, ठीक है, उदाहरण की बात कर रही हूं मैं, चर्बी। ठीक है, तो चर्बी क्या है, वहां पर हमारी यही तो है। तो चर्बी क्या है, हमारी स्किन के नीचे जो है, जो स्किन में जो चर्बी हो जाती है ना, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स है ना, वो फैट को स्टोर करके रखते हैं, तो इस वजह से चर्बी बढ़ जाती है हमारी। कि अनावश्यक पोषक तत्व, यहाँ पर हम बोल सकते हैं अनावश्यक पोषक तत्व, वसीय ऊतक द्वारा वसा के रूप में संग्रहित कर लिए जाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है, जिसकी अनावश्यक रूप से अगर हम बात करें, तो जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी पोषक तत्व होगा, ठीक है, तो ठीक है, अनावश्यक पोषक तत्व होगा, तो वो जो है हमारे फैट के फॉर्म में क्या है, स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा, जो हमारे एडिपोस टिश्यू होते हैं ना, वसीय ऊतक होते हैं, उनमें। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरेज का काम भी वो करते हैं। समझ में आया? ये कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने दो टाइप्स अभी देख लिए हैं। ठीक है, एक हमारा क्या था, एक हमारा एरेोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोस टिश्यू। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।